नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में जो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है, ठीक है, उनमें संबंध बताते हुए इन तीनों फार्मूला को क्या किया, प्रूफ किया है। ठीक है, जो कि एक शॉर्टकट तरीका है, छोटा विधि है। आज मैं आप लोग को इसे प्रूफ करने का बड़ा विधि बताऊंगा, जिससे आप यदि बोर्ड परीक्षा में इसे बनाएंगे या तीनों में से कोई भी फार्मूला को आपको बोल दिया प्रूफ कीजिए, तो आप किस प्रकार से इसमें पूरे मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फार्मूला पहला के लिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल पहला। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना कोई समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण B बराबर 90 अंश और कोण C बराबर क्या है, थीटा है। तो दोस्तों चलिए त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम रचना करेंगे, इसका नाम लिख देंगे ABC, जिसमें ये कोण है, ये क्या है, थीटा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बोधायन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में बोधायन पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या हो जाएगा कि जो कर्ण का वर्ग है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, योग के। अब हम इसमें कर्ण, हमारी भुजा क्या है, AC है, तो ये हो जाएगा AC का वर्ग, फिर ये हो जाएगा हमारा आधार है BC का वर्ग, लंब है AB का वर्ग। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कर्ण का भाग करेंगे। ठीक है, AC स्क्वायर का, AC स्क्वायर का भाग करेंगे तो लिखता हूँ मैं कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग करने पर, ठीक है, तो देखिए जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग करेंगे तो इस प्रकार से लिखाएगा। पहले समीकरण 1 को लिखेंगे BC का वर्ग धन AB का वर्ग, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसके दोनों पक्षों में हम AC स्क्वायर का भाग करेंगे। ठीक है, AC स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो गया, कट गया, यहाँ बचा 1। अब BC बटे AC मतलब क्या होगा, BC क्या है यहाँ पे, आधार, और ये क्या है, AC कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब cos थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस AB बटे AC क्या होता है, लंब, AB लंब है, देखिए त्रिभुज में, तो देखिए AB बटे AC क्या है, AB क्या है, यहाँ पे देखिए लंब है, ये क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, आधार है। ठीक है, ये क्या है, AC क्या है, कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक, तो इसका मान क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो आप देखिए कि आपका जो पहला फार्मूला है, तो दोस्तों इस प्रकार देखिए, इसे हम ऐसे जमा के लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये पहला फार्मूला है, क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रकार से आपका ये पहला सिद्ध हुआ। अब यदि हमको जो हमारा ये दूसरा फार्मूला है, इसे यदि प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, तो हर चीज़ यह सेम रहेगा, यहाँ से बस
यहाँ तक सब सेम रहेगा, ठीक है। आपको फिर यदि दूसरा को प्रूफ करना है तो यहाँ पे आप हल क्रमांक 2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस बार आप AC स्क्वायर का भाग ना करके इस बार हम लोग करेंगे BC स्क्वायर का भाग, ठीक है। तो AC स्क्वायर BC स्क्वायर धन AB स्क्वायर, ठीक है। समीकरण 1 को लिख लिए। अब यहाँ पर BC स्क्वायर का भाग करेंगे दोनों पक्षों में, तो ये BC कैंसिल हो गया। फिर ये AC बटे BC, AC बटे BC मतलब क्या है, कर्ण बटे आधार है। तो कर्ण बटे आधार किसका फार्मूला होता है, कर्ण बटे आधार मतलब आ गया सेक थीटा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। और यहाँ आ गया 1। अब फिर यहाँ देखिए कि AB बटे AC, AB बटे BC, AB क्या है, AB है हमारा लंब और BC है आधार। तो लंब बटे आधार से हमें पता चल जाएगा tan थीटा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये आपका जो दूसरा वाला है ये इस प्रकार से सिद्ध हुआ, ठीक। आपका हो गया दूसरा वाला ये, ठीक है। अब हमको तीसरा वाला सिद्ध करके दिखाएंगे। अब तीसरा वाला में जो भाग करने की क्रिया है इसमें इस बार हम लोग देंगे अब AB स्क्वायर का भाग, ठीक है। तो अब हम समीकरण 3 को फिर से लिखेंगे, AB स्क्वायर, इसमें हमें AB स्क्वायर का भाग देना है दोनों पक्षों में, इस प्रकार से दोस्तों। फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 1। फिर देखिए कि AC बटे AB, AC क्या है, कर्ण, और AB क्या है, AB है लंब। तो कर्ण बटे लंब किसका होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब मतलब साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ BC बटे AB क्या होता है, इसे देखिए BC बटे AB, BC है आधार, AB है लंब, ठीक है। लाल बटे कक्का, आधार बटे लंब मतलब क्या हुआ, सेक, tan का उल्टा सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा tan का उल्टा आधार बटे लंब मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका तीसरा सिद्ध हो गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ये भी सिद्ध हुआ, ठीक। तो आपको यदि इसमें जानना हो तीनों कैसे, तो इसमें हम लोग कर्ण भुजा का भाग करेंगे, ठीक है, दोनों पक्षों में AC का, और इसमें हम लोग आधार भुजा का भाग करेंगे BC का, और इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग लंब भुजा का दोनों पक्षों में भाग देंगे मतलब AB का, ठीक है। तो ये तीनों आपको क्या हो जाएंगे दोस्तों, ज्ञात हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान है, एक छोटा त्रिभुज बनाना है, उसके बाद ये सब बताना है आपको, ठीक है। तो ये आपके जो 3 फार्मूला है ये आपके प्रूफ हो गए, ठीक है। और 3 फार्मूला से इसके 6 कैसे होते हैं ये भी मैं आपको बताते रहूँ, 9 कैसे होता है ये भी। ये आपको पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू 1। इससे आपका 2 फार्मूला और बनेगा। यदि आपको साइन स्क्वायर थीटा बस का मान चाहिए तो इसको आप पक्षांतर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बस का मान चाहिए तो साइन थीटा को पक्षांतर करेंगे, ठीक है। और ये आपका 1 प्लस कॉट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसके भी आपके 2 मान हैं। यदि आपको केवल tan स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो आप 1 को ट्रांसफ़र करेंगे, और यदि आपको संबंध देखना है तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका एक तीसरा फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और
इसके भी आपके दो फार्मूला बनेंगे। यदि आपको कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो आप 1 को ट्रांसफर करेंगे, और यदि आपको दोनों में संबंध देखना है इस प्रकार से ये, ठीक है। तो आपके 3 फार्मूले मेन हैं, ठीक है, और तीनों से 2 2 और बनते हैं, तो टोटल कितने हो गए 9 फार्मूले, जो बहुत ही IMP हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला से 9 कैसे होता है ये आपको होना चाहिए, और ये सब का उपयोग होता है आगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये सिद्ध करके दिखाया। तीनों में से कोई भी से आपसे पूछा जाए तो आपसे ये बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जो आपको पढ़ाने का समाज से प्रयास किया हूँ वो आपको समझ में आया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, शेयर करो जरूर करें, ठीक है। जय हिंद।